अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सा इस्लामिक एजुकेशन के मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजलो करम से खैर व आफियत से होंगे, और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत व सलामती के साथ प्यार व मोहब्बत वाली, खुशियों वाली, इत्तफाक और इत्तेहाद वाली जिंदगी अता फरमाए और आपको कभी किसी का मुख्ताज ना बनाए, आमीन। सामाईन, आज मैं आपके साथ 15 रजबुल मुरज्जब का वजीफा शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही मुजर्रिब और आसान है। इस वजीफे की बहुत ही फजीलत और बरकत हैं। जो भी मैं आपको अमल बताती हूँ, जो भी मैं आपको वजीफा बताती हूँ, उसका ताल्लुक कुरान और हदीस से होता है। और याद रखें, अल्लाह तुबारक व तआला ने कुरान पाक में हर मुश्किल का हल रखा है, हर परेशानी का हल रखा है। इसलिए आप अगर कुरानी वज़ाइफ को करके अल्लाह से मांगेंगे तो अल्लाह इसी खुशी पे आपको अता करेगा कि मेरा बंदा मेरी पाकी बयान करके मुझसे मांग रहा है। इसी खुशी पे अल्लाह आपको अता करेगा। आज का वजीफा जो मैं आपको बताने लगी हूँ, ये नबवी नुस्खा है, नबवी वजीफा है, नबवी अमल है। इस अमल के करने से इंशाअल्लाह बफजले खुदा अल्लाह पाक आपके घर में इतनी ज्यादा बरकतें अता करेगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। आज मैं आपको चंद वज़ाइफ बताऊंगी जो रिज़्क में इजाफा के लिए हैं। उनमें से जो भी आपको आसान लगे आप उस वजीफे को, उस अमल को कर सकते हैं। रोजी में बरकत के लिए आज मैं आपको नबवी नुस्खे बताऊंगी। आपने उस पर अमल करके जब अल्लाह से मांगना है तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपके पास रिज़्क और दौलत आ कहां से रही है। अल्लाह इतनी बरकतें अता करेगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। बहुत से घर ऐसे हैं जहाँ पे रिज़्क बेबहा है, दौलत बेबहा है। उस घर में हर तरह की आसाइशो आराम की चीजें मयसर हैं, लेकिन उस घर में बरकत नहीं है। उस घर में रिज़्क है लेकिन उसमें बरकत नहीं, दौलत है उसमें बरकत नहीं। रिज़्क और दौलत बेबहा आ रहे हैं लेकिन उसमें बरकत नहीं होती, फौरन आते हैं और चले जाते हैं। तो ऐसे हालात में आप इस अमल को, इस वजीफे को लाजम करें। नंबर 1, जो शख्स चाहता है कि उसके घर में, उसकी रोजी में बरकत हो, उसके कारोबार में बरकत हो, तो उसे चाहिए कि घर में दाखिल होते वक्त सलाम करे, चाहे घर में कोई हो या ना हो। और सलाम करने के बाद एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़े। दरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं, दरूद पाक कोई छोटा सा भी पढ़ सकते हैं। दरूद पाक पढ़ने के बाद एक मर्तबा सूरत इखलास पढ़े। ये 3 अमल करने से अल्लाह पाक रोजी में इतनी बरकत डालेगा कि इंसान देने वालों में से हो जाएगा। उसके पास इतनी दौलत और रिज़्क आएगा कि वो गरीब लोगों की मदद करेगा। तो इस अमल को आप अपनी जिंदगी का अगर मामूल बना लेंगे तो आप इंशाअल्लाह पूरी जिंदगी इस वजीफे के फवायद से मुस्तफीद होते रहेंगे। ये नबवी अमल है, रिज़्क में बरकत के लिए नबवी अमल है, नबवी वजीफा है। आप इस वजीफे को अपनाएं और अपनी जिंदगियों को आसान करें, अपनी जिंदगियों में खैर और बरकतें और खुशियां लाएं। छोटा सा अमल है, घर में दाखिल होते वक्त सलाम करनी है, एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ना है, एक मर्तबा सूरत इखलास पढ़नी है। ये अमल करने से ही इंशाअल्लाह बाफजले खुदा अल्लाह पाक आपकी हर हाजत को पूरा करेगा, आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करेगा। इसके अलावा रोजी में बरकत के लिए मैं आपको चंद बातें बताती हूँ जो हम गलतियाँ कर जाते हैं, जिसकी वजह से घर में बेबरकती आ जाती है। हमें चाहिए कि खाने पीने की अशिया और रोजी की दीगर चीजों को जाया ना करें। यानी खाना जो हमारे पास बच गया है, अगर हमने उसे नहीं खाना तो हम अपने छत पे रख दें ताकि चरिंद परिंद खा सके और दुआएं दे सके। हम लोग नालियों में जाया कर देते हैं, बर्तन वॉश करते हैं नालियों में जाया कर देते हैं, या कहीं और गंदी जगह पे फेंक देते हैं, जिसकी वजह से घर में बेबरकती होती है। या जिस बर्तन में हम खाते हैं उस बर्तन को साफ नहीं करते, इसकी वजह से भी घर में बेबरकती आती है। आप सबसे गुजारिश है कि जो आपका खाना बच जाए या तो किसी गरीब को दे दिया करें या अपने छतों पे डाल दिया करें, ताकि चरिंद परिंद खाएं और हमें दुआएं दें। इसके अलावा जिस जगह पे, जिस टेबल पे, जिस दस्तरखान पे बैठकर हम खाना खाते हैं, वहाँ पे अगर कोई टुकड़े बच जाएं तो वो भी आप चरिंद परिंद को डाल दें, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है। और जिस बर्तन में हम खाना खा रहे हैं उसे अच्छी तरह साफ करें। और इसके अलावा जो भी खाने में आपको मिले इस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, रिज़्क में नुक्ताचीनी ना किया करें। इस अमल की बरकत से रोजी के दरवाजे बहम्दुल्लाह
रास्तार खुल जाते हैं और तंगी दूर हो जाती है। इन छोटी छोटी बातों पर अमल करने से इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा अल्लाह पाक हमें ऐसी ऐसी जगह से रिज़्क देगा जहाँ से हमने कभी गुमान भी ना किया हो। इसके अलावा नमाज फजर अदा करने के बाद 100 मरतबा या गनीयु या मुगनियु अल्लाहु समद का विर्द किया करे, यानी या गनीयु या मुगनियु अल्लाहु समद, ये 1 मरतबा हो गया। या गनीयु या मुगनियु अल्लाहु समद, ये 2 मरतबा हो गया। इसी तरतीब से, इसी तरीका कार से आपने नमाज फजर अदा करने के बाद जाए नमाज पे बैठ के 100 मरतबा अल्लाह के नामों का विर्द करना है। अव्वल आखिर आपने 11-11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा आपके रिज़्क में भी इजाफा होगा, आपके पास बेबहा दौलत भी आएगी, रिज़्क में बरकत होगी और कर्ज से भी आपको निजात मिलेगी। ये इतना पावरफुल अमल है कि इस अमल के करने से आपकी तमाम मुश्किलात हल हो जाएंगी। इसके अलावा अगर आप दिन में सूरत अलम नशरा और सूरतुल काफिरून की कसरत खैर और बरकत के लिए करेंगे तो इंशाअल्लाह कसरत रिज़्क के लिए बहुत ही मुफीद अमल है, निहायत आसान अमल है। आप इस अमल को लाजम करें, इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा आपको फायदा जरूर होगा। आज मैंने आपको 3 से 4 तरह के तरीके बताए हैं, वज़ाइफ बताए हैं। अगर आप इन तरीकों पे अमल करेंगे, इन वज़ाइफ पे अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा अल्लाह पाक आपकी हर दुआ को सुनेगा और कबूल फरमाएगा। बहुत ही छोटे से अमल हैं, पावरफुल अमल हैं, कुरानी अमल हैं, कुरानी सूरतों के अमल हैं। इंशाअल्लाह इस अमल के करने से अल्लाह पाक आपको ऐसी जगह से रिज़्क अता करेगा कि आपको समझ नहीं आएगी, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हमारे पास इतना रिज़्क आएगा। आप पर रिज़्क के बंद दरवाजे खुल जाएंगे, अल्लाह की रहमतें बरकतें आप पर बारिश की तरह बरसेंगी। बस आपने इन बातों पर अमल कर लेना है। बचा हुआ खाना जो है वो आपने किसी गरीब को दे देना है या चरिंद परिंद को डाल देना है, यानी कि उस खाने को आपने जाया बिल्कुल भी नहीं करना। जिस बर्तन में आपने खाना है उस बर्तन को अच्छी तरह साफ करना है। जहाँ बैठकर आपने खाना खाना है उस दस्तरखान को अच्छी तरह साफ करना है और खाना जो भी हो उसे सब्र शुक्र करके आपने खा लेना है। उसमें नुक्ता चीनी नहीं करनी कि मैंने ये नहीं खाना, फला नहीं खाना, खाना अच्छा नहीं, इस तरह की बातें आपने हरगिज भी नहीं करनी। इसके अलावा मैंने आपको बताया है कि आप दिन में किसी भी टाइम सूरत अलम नशरा और सूरतुल काफिरून 1-1 मरतबा पढ़ लें, 10-10 मरतबा, 33-33 मरतबा, 50-50 मरतबा, ये आपकी अपनी मर्जी है। दिन में जितनी मरतबा आपका दिल चाहे सूरत अलम नशरा और सूरत काफिरून पढ़ लिया करें। जब घर में दाखिल हों तो सलाम किया करें, सूरत इखलास पढ़ा करें, दरूद शरीफ पढ़ा करें और अल्लाह की बारगाह में अपने लिए दुआएं किया करें, गरीबों के लिए दुआएं किया करें कि मौला इस अमल को मैं खालिस तेरी रजा के लिए कर रहा हूँ, अपनी रजा में हमें राजी फरमा। और मौला जिस मकसद में कामयाबी के लिए मैं इस अमल को कर रहा हूँ उस मकसद में मुझे कामयाबी अता फरमा और मेरे ऊपर रिज़्क के बंद दरवाजों को खोल दे और मेरी पर्दा गैब से मदद कर। या अल्लाह गैब से रिज़्क के असबाब मेरे लिए पैदा कर। यानी अपने लफ्जों में अल्लाह से आपने दुआ करनी है। इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा अल्लाह पाक आपकी हर दुआ को सुनेगा और कबूल फरमाएगा। सिर्फ एक ही दिन का अमल है, 15 रजबुल मुरज्जब के दिन आप इस अमल को कर लेंगे तो इंशाअल्लाह पूरा साल इन तमाम फवाइद से आप मुस्तफीद होते रहेंगे। अगर आप इस अमल को अपनी जिंदगी का मामूल बना लेंगे तो इंशाअल्लाह कभी भी आप किसी के मुख्ताज नहीं होंगे। अल्लाह तुबारक व तआला आपको इतना देगा कि आप गरीब लोगों की मदद करने वाले बन जाएंगे। इस अमल को आप खुद भी करें, अपने अजीजों कार, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स और नेबर्स के साथ शेयर भी करें ताकि तमाम लोग इस वजीफे से मुस्तफीद हों, आपको और मुझे सदका जारिया का सवाब मिलता रहे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे या अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।